फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो मोबाइल ग्रुप। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे स्टेट कोटा की काउंसलिंग के बारे में पूछ रहे थे कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि उनका मेन गोल है स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। कब से एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। कब मेरिट आपकी सेंड करेगा एनटीए, और कब आपका स्टेट कोटा का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है राउंड 1 का। कुछ कैंडिडेट्स का ये डाउट था कि अगर हम एमसीसी राउंड 1 में सीटें ले लेते हैं और इधर स्टेट कोटा में भी राउंड 1 में सीटें ले लेते हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है। तो दो जगह आप ब्लॉक नहीं कर सकते, एक सीट आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप ऐसी गलतफहमी में हैं कि आप राउंड 1 एमसीसी में भी सीटें ब्लॉक कर दें और इधर स्टेट कोटा में भी ब्लॉक कर दें, ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि एमसीसी जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी लिस्ट स्टेट को भेजता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्रोसीजर क्या है, कितने राउंड का प्रोसीजर होता है स्टेट कोटा का, गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की किस तरह से काउंसलिंग होती है, पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको जेन्युइन मिल सके और जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि एमसीसी की वेबसाइट पे जो FAQ सेक्शन है उसको ध्यान से पढ़िएगा, और इनका जो काउंसलिंग शेड्यूल का जो डॉक्यूमेंट है उसको भी ध्यान से पढ़िएगा। उसमें FAQ सेक्शन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बिना उसके पढ़े आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारी गलतियां आप कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट कोटा की काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर होता है, वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं बात करूँ स्टेट कोटा की काउंसलिंग मेरिट कब से आ सकती है, तो बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है एमसीसी का 27 को। तो मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर फर्स्ट वीक तक आपके स्टेट में स्टेट की मेरिट भेज दी जाएगी एनटीए के पास, क्योंकि इस समय पूरा कलेक्शन है। उनके पास ऑल इंडिया रैंक की मेरिट है, ऑल इंडिया कोटा की मेरिट है। वो एक एक स्टेट की अपनी इंडिविजुअल मेरिट भेज देंगे, तो स्टेट मेरिट आपके डिफरेंट हो जाएगी। जो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा हवा टाइप का दिख रहा है कि इतना ज़्यादा मार्क्स, इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स, तो ये नहीं रहेगा, क्योंकि स्टेट की मेरिट आपकी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तो इससे भी समझिए कि कट ऑफ ड्रॉप होता है। और जब स्टेट को मेरिट जाएगी तो सबसे पहला काम स्टेट ये करेगा कि स्टेट मेरिट रिलीज़ करेगा। उसके साथ स्टेट मेरिट में भी जो रैंक होती है, स्टेट मेरिट रैंक आपकी वो डिफरेंट होगी। उसके अकॉर्डिंग आपको चांसेस मिलेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, क्योंकि इसके लिए नोडल सेंटर्स होते हैं और 2-3-4 डेज़ का टाइम आपको दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बहुत ज़रूरी स्टेप होता है राउंड 1 की काउंसलिंग से पहले। तो वो आप करेंगे, वो मेरिट के हिसाब से आपको अलॉट होता है, डे अलॉट होता है। उसमें आपको जाके नोडल सेंटर पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद राउंड 1 की काउंसलिंग का पूरा आपको डेटा दिया जाएगा कि कैसे कैसे काउंसलिंग होगी। और इसमें आपको सिक्योरिटी मनी वही गवर्नमेंट के लिए डिपेंड करता है, स्टेट टू स्टेट। गवर्नमेंट के लिए कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, प्राइवेट के लिए अलग अमाउंट देना पड़ेगा, लगभग 2 लाख रुपीज़। और अगर मैं बात करूं डेंटल कॉलेजेस के लिए, उसके लिए अलग अमाउंट देना पड़ेगा सिक्योरिटी मनी। तो ये बेसिकली इतना ये आपको करना पड़ेगा। राउंड 1 की काउंसलिंग भी 10 से 15 दिन में उसका अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाता है। चॉइस फिलिंग सेम वही प्रोसीजर होता है जो आपका एमसीसी में होता है। चॉइस फिलिंग, लॉकिंग और सारा सिस्टम यहाँ पे होता है। राउंड 1 की काउंसलिंग के बाद जो कैंडिडेट्स राउंड 1 में रजिस्टर नहीं रहते वो राउंड 2 में रजिस्टर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राउंड 2 में भी अगर कुछ कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कहीं कहीं मौका दिया जाता है, दोबारा आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं राउंड 2 से पहले। राउंड 2 के साथ ही साथ स्टेट जो है वो मॉपअप की काउंसलिंग भी करा देते हैं, क्योंकि तब तक एमसीसी राउंड 2 से जो वैकेंट सीटें होती हैं वो रिवर्ट बैक टू स्टेट्स हो जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस सेम वही फॉलो होता है जिस तरह से आपका एमसीसी का फॉलो होता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो डेट हो सकती है मीन्स नवंबर पूरे महीने आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग चल सकती है। दिसंबर फर्स्ट वीक तक जा सकती है टोटल काउंसलिंग स्टेट कोटा की। और जहाँ तक एमसीसी काउंसलिंग की बात है तो वो तो आपको पता है कि दिसंबर लास्ट तक जा सकती है मॉपअप ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड। तो यहाँ तक आपका पूरा प्रोसेस हो सकता है। और जो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर फर्स्ट वीक या फिर जनवरी से स्टार्ट हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से शेड्यूल की जाती हैं क्लासेस, ऑनलाइन की जाती हैं या फिर इन कैंपस क्लासेस शुरू की जाती हैं, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है।
तो बेसिकली ये टोटल प्रोसेस रहा, सेम वही प्रोसेस फॉलो होता है दोस्तों जो आपका एमसीसी में फॉलो होता है। राउंड 1, राउंड 2 मॉपअप, और मॉपअप में जो सीटें होती हैं वो उन कैंडिडेट्स को मिलती है जिनको कहीं पर भी सीटें नहीं मिलती हैं, नहीं अलॉट रहती। राउंड 1 में या राउंड 2 में अगर आपको सीटें नहीं मिली हैं तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस हो जाता है, आप अपने नोडल सेंटर में जाके अपनी सिक्योरिटी मनी वापस ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से डेटा होते हैं आपके स्टेट कोटा की काउंसलिंग में। हर स्टेट का अलग डीजीएमई की वेबसाइट होती है, उस पर आप जाके हिट करके आप देख सकते हैं कोई इन्फॉर्मेशन अगर आई है, क्योंकि मेरिट रिलीज होनी शुरू हो जाती है जस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एमसीसी काउंसलिंग। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी शुरू हो जाएगी। तो पूरा प्रोसेस वही दोस्तों होता है, और यहाँ पर भी वही फ्री एग्जिट वाला रूल जो होता है और 45 फीसेस वाला भी रूल होता है, वो लगभग एमसीसी से ही मैच करता है। एमसीसी की काउंसलिंग में जिस तरह से स्टेट को होता है आपका रूल, राउंड 1 में सीटें अगर नहीं मिलती हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं राउंड 2 में जा सकते हैं, लेकिन राउंड 2 में अगर आपको सीटें मिल गई तो उसको आप छोड़ नहीं सकते। वहाँ पे आपको अगर छोड़नी है तो फिर आपको अपनी जो भी सिक्योरिटी मनी है वो आपकी जब्त हो जाएगी। इस तरह का कोई रूल है, सेम वही रूल है। और मॉपअप में आप एलिजिबल हो जाते हैं राउंड 1 के कैंडिडेट्स या जिनको कहीं भी सीटें नहीं मिलती हैं। जिस तरह से रूल आपका एमसीसी राउंड 2 का एमसीसी राउंड का है वही सेम आपका यहाँ पर भी होगा। तो बेसिकली डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेट कोटा की काउंसलिंग का अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो करिए, क्योंकि बहुत जल्द आपका डीजीएमई की वेबसाइट में नोटिफिकेशंस आने शुरू हो सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।